नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी के विदेश जाकर लापता होने की खबर तो थी, पर अभी राहुल गांधी कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत लौटे हैं या नहीं इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। पर एक वीडियो जरूर राहुल गांधी ने शेयर किया है जिसमें वो IIT मद्रास के छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर आपको आगे जानकारी देंगे। पर इसी बीच खबर यह है कि राहुल गांधी ने गौरी लंकेश की हत्या से आरएसएस को जोड़ने वाले अपने टिप्पणी के मामले में ठाणे की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्होंने कोर्ट बदलने की मांग की है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर आपत्ति जताई है। तो ये पूरा मामला क्या है, क्यों राहुल गांधी ने केस ट्रांसफर करने की बात कही है, बताएंगे आपको। साथ ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कर्ण सिंह ने कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल काम करते हुए सीख रहे हैं, लेकिन प्रियंका प्रतिभाशाली लड़की है। मतलब कर्ण सिंह ने प्रियंका वाड्रा को राहुल गांधी से बेहतर बता दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ है ये पूरा मामला, आखिर राहुल गांधी क्यों कोर्ट पहुंचे हैं? देखिए, राहुल गांधी को लगता है सीनियर डिवीजन जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर जज जो है, इनको फेवर नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी लॉबिंग वहां चल नहीं रही है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, हर जगह पर ये वैसे ही वकील रखते हैं जिनकी सिटिंग लॉबिंग अच्छी हो। और सुप्रीम कोर्ट में भी इनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो कपिल सिब्बल से भी ज्यादा लॉबिंग कर पाते हैं। और इसलिए आजकल राहुल गांधी सिब्बल की जगह सिंघवी को अपने आसपास रखे रहते हैं। राज्यसभा भी उन्हीं को भेजा है। सिब्बल आजकल भटकते नजर आ रहे हैं और वो अखिलेश यादव की पार्टी से किसी तरह समर्थन लेकर राज्यसभा चले गए। उसी तरीके से वहां पर है। आरोप तो ये लगाया गया है कि ज्यूरिडिक्शन उनका नहीं है, यानी अगर सीनियर डिवीजन जज के पास एक मामला गया है, मानहानि का केस है, जिसे संघ की तरफ से मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था कि किस तरीके से जर्नलिस्ट जो रही थी गौरी लंकेश, उनकी जो हत्या हुई, जिस पर पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया गया ये कांग्रेसियों के माध्यम से कि किस तरह से भगवा आतंकवाद चल रहा है। अगर इनके खिलाफ कुछ लिखो तो ये हत्या करवा देते हैं, चाहे जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो। इन लोगों ने ऐसे अवधारणा क्रिएट करने की कोशिश की थी, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी। लेकिन इसके बाद जब कांग्रेस में राहुल गांधी ने ही खुद कह दिया कि गौरी लंकेश की हत्या संघ के इशारे पर संघ के लोगों ने की थी, तो उसके बाद कोर्ट में जाना पड़ा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ और जब मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ तो राहुल गांधी को नोटिस पर नोटिस भेजा गया, लेकिन इनके तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया। इनके वकील वहां जा भी नहीं पाए कि नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, या फिर क्यों मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद संघ की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जुर्माना लगाने की बात कही। जुर्माना लगाया गया। तो ये कोर्ट फीस जो महाराष्ट्र में है वो 1 रुपए की, उसी के आधार पर 1 रुपए का पहले जुर्माना लगाया गया कंपनसेशन के तौर पर कि आप बार बार इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब 1 रुपए की बात आई तो उसके बाद इन लोगों को एक टेक्निकल मुद्दा मिल गया, और चूंकि जज इनके अपील को बार बार खारिज कर रहे थे तो उनसे भी इनको चिढ़ थी, इसलिए इन्होंने ज्यूरिडिक्शन का मामला उठा दिया। इनके वकील गए एक याचिका लेकर, ये 2019 से चल रहा है। 2019 में ही मानहानि का मामला दर्ज हुआ था और उस समय से ये विवाद चल रहा है। लेकिन इनके वकील बार बार इस मामले में राहुल गांधी को बाहर निकालने के लिए टेक्निकल इशू निकाल रहे हैं, और उन्होंने ज्यूरिडिक्शन का मामला करते हुए एक याचिका दायर की जो 2022 में दर्ज की गई थी। और उस समय उसने कहा कि जो कोर्ट फीस की बात की गई है 1 रुपए की, वो इस ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। मतलब सीनियर जज नहीं बल्कि जूनियर डिवीजन जज इसकी सुनवाई कर सकते हैं। सीनियर डिवीजन अगर 5 लाख तक जुर्माना होता तो उसकी सुनवाई करते, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दी गई थी कि यहां पर कोर्ट फीस के आधार पर जो जुर्माना लगाया गया है, उससे यह जुर्माना ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर किसी मामले में फैसला के बाद लगाया गया, यह कंपनसेशन है।
और एक संकेत दिया गया है आपको कि ये जुर्माना कोर्ट फीस के आधार पर 1 रुपये लगाई गई है। अगर बार बार आप अवहेलना करेंगे तो सीधे गिरफ्तारी वारंट भेज दिया जाएगा। हाँ। लेकिन राहुल गांधी के वकील फिर से गए और फिर वही मामला उठाया है कि नहीं, ये जो थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, थाने के कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, तो सीनियर डिवीजन जज को इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए और जूनियर डिवीजन जज के पास भेजना चाहिए, क्योंकि इनके वकील जो IV अय्यर हैं, हो सकता है इनके किस वकील का किस जज के साथ सेटिंग आजकल चल रहा है कुछ पता नहीं। और राहुल गांधी तो बैठकर यही देखते हैं कि जितने मामले हमारे खिलाफ हैं उन मामलों में किस जज के साथ कौन से वकील को रखना चाहिए। वकीलों की फौज कांग्रेस के पास खड़ी रहती है। तो ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई होनी है फरवरी में, तो उस समय तय होगा कि जो पहले याचिका रिजेक्ट कर दी गई थी फिर रिजेक्ट की जाती है कि नहीं, राहुल गांधी कंपनसेशन देते हैं कि नहीं, या नहीं देते हैं तो आगे डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से कौन से फैसले आते हैं। क्योंकि बार बार इनको यह बता दिया गया है कि अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो नेक्स्ट कार्रवाई जो होगी वो समन जारी किया जाएगा और आपको ले जाया जाएगा कोर्ट में, आपको हाजिर होना पड़ेगा। बिल्कुल, इतने सारे मानहानि के केसेस है पुराने जिसपे अभी 2025 में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है वो तो राहुल गांधी की वाकई में मुसीबत बढ़ाएगा। लेकिन सिर्फ कानूनी कार्रवाई, कानूनी पचड़े में तो फंसे हैं, लेकिन राजनीति भी उनकी कहीं चल नहीं पा रही है। उन्हीं के नेता कई बार उनके खिलाफ बयान दे देते हैं और अब तो कर्ण सिंह ने कहा है कि नहीं, प्रियंका वाड्रा ज्यादा बेहतर है। राहुल काम भले कर रहे हैं लेकिन प्रियंका वाड्रा को उन्होंने ज्यादा प्रतिभाशाली बताया है। बिल्कुल बताया है। और ये कांग्रेस के जितने पुराने लीडर हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह वो नेता हैं जो कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक एक बड़ी लॉबी को अपने साथ रखते थे। और ये हरि सिंह के बेटे हैं, यानी कि जो कश्मीर के अंतिम शासक थे। इसलिए कर्ण सिंह को कांग्रेस में बड़ी इज्जत दी जाती थी। लेकिन जब से राहुल गांधी कांग्रेस में एक्टिव हुए, पुराने नेताओं को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और ये कर्ण सिंह की ही बात नहीं है, जितने पुराने नेता कांग्रेस के अंदर हैं, पुराने का मतलब ये नहीं जो रिटायरमेंट की एज में है, पुराने का मतलब उन नेताओं से भी है जो कि अभी एक्टिव हैं लेकिन कांग्रेस में उसको इग्नोर किया जा रहा है। जैसे मनीष तिवारी हो गए, जैसे हिमाचल में आनंद शर्मा हो गए, जैसे शशि थरूर हो गए। अलग अलग राज्यों में एक दो ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के रवैये से नाराज है और उनके नेतृत्व क्षमता को के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है। ये जो कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका चलता है, ये भी एक मजबूरी ही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी ये जानते हैं कि इस पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार के अलावा कोई और नहीं कर सकता, किसी को दिया ही नहीं जाएगा। तो अगर एक बेवकूफ को हटाना है तो उसी बेवकूफों में से किसी दूसरे को चुनना पड़ेगा। ऐसे अगर प्रियंका गांधी के नेतृत्व और उनके प्रतिभा पर बात की जाए तो अभी वो अचानक से राजनीति में नहीं आई है। राजनीति में वो 2019 से पहले से आ चुकी है और उस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही थी कि चुनाव जीत जाएंगे और उसी समय प्रियंका वाड्रा को लाया गया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए राहुल गांधी। अब उनको कोई खतरा प्रियंका वाड्रा से नहीं होगी। लेकिन उस समय से अब तक प्रियंका वाड्रा ने कोई करिश्मा तो किया नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश यादव के साथ, वो मुस्कुरा मुस्कुरा के रैलियों में बात करते थे। ऐसे ही इशारा दे दिया कि उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमानों ने समझ लिया कांग्रेस नहीं समाजवादी पार्टी को वोट दो, कांग्रेस खत्म हो गई। बाद में जहां जहां वो गई, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई बेहतर प्लेटफॉर्म सजा के रख दी। मध्य प्रदेश के चुनाव का प्रचार किया था और सबसे ज्यादा राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका वाड्रा एक्टिव थी मध्य प्रदेश में। क्या हुआ? कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो प्रतिभा तो नहीं कह सकते कि प्रियंका वाड्रा में ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों से कांग्रेस गिरी है उसमें राहुल गांधी से बेहतर स्थिति में प्रियंका वाड्रा है, ऐसा कांग्रेस में चल रहा है। और कांग्रेस में बार बार इस बात के लिए दबाव बनाया गया सोनिया गांधी के ऊपर, दबाव बनाया गया सोनिया के ऊपर कि आप अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में प्रियंका वाड्रा को लाइए। ये बार बार दबाव इसलिए थी क्योंकि पिछले 2 साल से ये सोनिया गांधी के पास खत लिखा जा रहा था। राजस्थान से अशोक गहलोत ने लिखा था कि यहां से प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेज दीजिए, लेकिन नहीं भेजी गई। अब सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई राजस्थान से। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के समय वहां से भी कमलनाथ ने कहा था प्रियंका वाड्रा को हम मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजते हैं, वहां से भी नहीं भेजा गया। तो अंत में
जब चुनाव खत्म हो गया 2024 का और राहुल गांधी को लगा कि एक जगह तो छोड़ना ही है, तो उस समय जो चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा था सोनिया गांधी के ऊपर, उसमें राहुल गांधी को कहा गया नहीं, अब सांसद बनाना चाहिए प्रियंका वाड्रा को। लेकिन कांग्रेस के एक पूरी लॉबी है जो चाहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, प्रियंका वाड्रा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ताकि हम डायरेक्ट मैसेज दे सके। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या किसी वेणुगोपाल हैं, इन लोगों को डायरेक्ट मैसेज नहीं दिया जा सकता, ये मीडिएटर का काम करते हैं। इनसे कोई भी फैसला लेने की बात आएगी तो सीधे जाएंगे क्या, राहुल गांधी के पास। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा प्रेसिडेंट हो कांग्रेस का जो डायरेक्ट डिसीजन ले सके, और वो है प्रियंका वाड्रा। राहुल गांधी अभी बनेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अध्यक्ष बन गए तो आगे का रास्ता खत्म हो जाएगा। अभी वो जीत की जो कुछ संभावना बची है उसमें पलीता लग जाएगा, और सारी जिम्मेदारी, अभी तो सारी जिम्मेदारी नहीं होती, अभी होती है कि स्टार कैंपेनर है तो जिम्मेदारियां बांट दी जाती है कि नहीं, जो राज्य के नेतृत्व है, हरियाणा चुनाव में भी यही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव में भी यही हुआ कि राज्य का नेतृत्व जो संभाल रहा है उसके ऊपर ठीकरा फोड़ दो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके ऊपर छोड़ दो, फिर प्रदेश के अध्यक्ष है, प्रदेश के प्रभारी हैं, इन सब के बीच बांटकर राहुल गांधी की भूमिका को 15-20% कर दो कि 15-20% जिम्मेदारी राहुल गांधी की भी थी हार में। लेकिन जब प्रियंका वाड्रा अगर अध्यक्ष बन जाती हैं तो वो फुल फ्लेज कमान संभालेगी, राहुल गांधी की स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस में इनफाइटिंग चल रहा है, और करण सिंह ये इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनके जो पुराने नेता कांग्रेस के हैं उनके साथ उठना बैठना होता है, बातचीत होती है, जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है कि करण सिंह सब देख रहे हैं इंटरनल स्थितियां कि प्रियंका वाड्रा कितना बेहतर काम कर रही है, अंदर से जो चर्चा चल रही है उसको सामने लाया है, और इसलिए राहुल गांधी के लिए प्रियंका वाड्रा ही काल बनकर बिल्कुल। और प्रियंका वाड्रा आगे आती है, अगर उनको आगे किया जाता है तो राहुल गांधी की राजनीति पर भी ब्रेक लग जाएगा। लेकिन ये कैसी राजनीति कर रहे हैं कि भारत आए हैं या नहीं उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, एयरपोर्ट में भी अभी तक तो नहीं दिखे हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो IIT के छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मद्रास का ये वीडियो है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है दुर्भाग्य है IIT के छात्रों के लिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी को बुलाया जाता है IIT में, IIM में, किसी बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए, और वहां बात करते हैं सफलता को हम किस नजरिए से देखते हैं। ये जितने छात्र हैं जो अपने कैरियर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं उसको ये व्यक्ति डिमोटिवेट कर देता है, क्योंकि ये अब आध्यात्मिक रास्ते पर चल दिए हैं। अब आध्यात्मिक रास्ता अगर आपको अपनाना है कि समाज के आसपास में जो चल रहा है उसके प्रति अगर आपका सकारात्मक नजरिया है तो आप सफल व्यक्ति हो। ठीक है, एज फैक्टर है तो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, एज फैक्टर है तो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप दूसरे को तो आध्यात्मिक तरीके मत सिखाओ जिससे कि 25 साल 20 साल का बच्चा डीमोटिवेट होकर फिर से वो सफलता के लिए जो आगे कुछ करने वाला है वो कर ही ना पाए। अगर सारे साइंटिस्ट ये सोच लें कि सफलता सिर्फ समाज के नजरिए से होती है, हमें देखने के नजरिए से, तो नया इनोवेशन नहीं हो पाएगा। अगर राहुल गांधी की तरह सभी लोग ये सोच लें कि जिस व्यक्ति ने सफलता का स्वाद अब तक चखा नहीं, अगर देखा जाए तो इनके नेतृत्व में कांग्रेस कहीं कमाल नहीं कर पाई, और कांग्रेस तो इनके परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां पर ये कभी भी आ सकते CEO बन जाएंगे। जैसे अंबानी की कंपनी में उनके 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बाद भी उन्हीं के बेटे पोते सारे लोग CEO होंगे। तो उसी तरीके से ये अगर बताएं कि 2004 से पहले ये ब्रिटेन में पढ़ाई किए, अमेरिका में पढ़ाई किए, हर जगह पढ़ाई की, उसके बाद एक कंपनी भी स्टार्ट की जिसके ऊपर विवाद अभी चल रहा है, बैकअप प्राइवेट लिमिटेड, 76% के शेयर होल्डर ये उसके डायरेक्टर थे, और उस कंपनी को चलाने में भी इनकी भूमिका क्या रही, कंपनी डूब गई। जैसे कांग्रेस अभी डूब रही है, उसी तरह हिंदुस्तान में आने के बाद भी बैकअप कंसल्टेंसी लिमिटेड इन्होंने शुरू किया था, मुंबई में ऑफिस थी, वो भी डूब गई। चाहे इनके पास कितने पॉलिटिकल कांटेक्ट नहीं हो, चाहे इनको कितनी लॉबिंग करनी पड़े, लेकिन फिर भी वो कंपनी नहीं चल पाई, राहुल गांधी के निकम्मेपन की निशानी है। तो उसी तरह से जो एक छोटे छोटे बिजनेस, छोटे काम नहीं संभाल पाए, वो कांग्रेस को कैसे संभालते, डूब ही रही है। अब स्थितियां ये हो गई है कि IIT मद्रास में इनके वीडियो जो सामने आए हैं उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी की पुरानी आदत रही है। आप देखिए, जितनी बार हम लोग 2 साल से देख रहे हैं
कि जब जब ये बाहर जाते हैं कुछ वीडियो शूट करके रखते पहले हैं। पुराना वीडियो होता है उसको रिलीज कर देते हैं विदेश पुराना वीडियो होता है उसको रिलीज करते हैं और बीच बीच में कुछ ट्वीट करते हैं ताकि ये लोगों को लगते रहे कि प्रेजेंस है राहुल गांधी के हिंदुस्तान में, सामान्य लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। इस बार भी जाने के लिए सब लोगों ने बताया जब कंट्रोवर्सी पैदा हुई। तो अगर आने की वापसी की बात है तो इतने मीडिया इंस्टीट्यूशन है, जब जब राहुल गांधी वापस आते हैं एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें आती है, कोई ना कोई चाहे एएनआई पीटीआई वाला ही जाए, कभी न कभी तो इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और अगर नहीं दिया गया और रात में अंधेरे में आए तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी वियतनाम से नहीं लौटे, राहुल गांधी किसी ऐसे देश से लौटे हैं, उनकी टिकट वहां से है जहां से विवाद फिर पैदा होगा कि राहुल गांधी गए थे वियतनाम, यूएस से टिकट कैसे लेकर आ गए। तो ये स्थितियां जो स्पष्ट तरीके से है, उसी के कारण राहुल गांधी अभी बचते बचाते फिर रहे हैं। और अब तो लग रहा है कि इनके कैरियर का अंत है। 2025 में इतने मामले हैं इनके खिलाफ कि सब एक एक करके उभर कर आएंगे। देखिए ये 5 दिन के अंदर 5 मुकदमे में सुनवाई हो गई और जनवरी से फरवरी तक अभी लगातार चलता रहेगा, चाहे शाह के हत्यारा बोलने का मामला हो या फिर गांधी को हत्या करने के लिए जो संघ के ऊपर बदनाम करने का गौरी लंकेश का मामला, वीर सावरकर का मामला, सब में एक एक कर सुनवाई होगी और सबसे ऊपर आएगा नागरिकता का मामला, जिससे राहुल गांधी बोरिया बिस्तर लेकर हिंदुस्तान छोड़कर जाने को मजबूर का हो भी मामला एक है, फंसा हुआ है, उनको सपने भी आए थे 2024 में। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो कई मानहानि के मामले हैं जिस पर कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं। पुराने मामलों पर अब तेजी से फैसला आने की पूरी उम्मीद है। तो वहीं जिस तरह से अब तक तो राहुल गांधी के भारत लौटने की ऑफिशियल जानकारी होती थी, पर राहुल गांधी वीडियो शेयर कर अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आज ही आईआईटी मद्रास के छात्रों से बातचीत का वीडियो शेयर किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत है, पर राहुल गांधी को खुद अपने ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो कानूनी कार्रवाई पे भी फंसे हुए हैं, कानूनी पछड़े में फंसे हैं, राजनीतिक के तौर पर भी फंसे हैं, उससे राहुल गांधी की ही राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग सकता है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।